नेक्स्ट सिग्नल है E14 हमारी इंडोर की मोटर कह रहे होते हैं। अगर वो यूनिट सिस्टम E14 कह रहा दे रहा होता है, इसके मतलब आपकी इंडोर की मोटर करते हैं। अब वो इंडोर की मोटर को चेक करेंगे और साथ उसकी किसी पीसीबी को ज़्यादा चेक करेंगे, अगर वो मोटर शॉर्ट होगी या डिफेक्टिव होगी, वो पीसीबी को डिफेक्टिव कर सकती है। अगर वो वोल्टेज ओके हो रहे हैं तो आप पीसीबी को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। जब पीसीबी की वोल्टेज रेंज प्रॉपरली नहीं है, जैसे पहले चार्ट था, फिर आपको पीसीबी ग्रिड की चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे जो एरर होता है F1 का एरर होता है। बेसिकली सिस्टम में हमारा अगर डीसी मीटर में सिस्टम में गैस लीकेज होगी या गैस कम ज़्यादा होगी, दैट इज यूनिट एरर शो करता है। F1 का एरर होता है। F1 के एरर के दो सिनेरियोज होते हैं, या तो वो सिस्टम एक अगर सिस्टम F1 का एरर दे रहे हैं, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता है, या वो फौरन चलने से पहले ही एरर दे देता है। जो वो चलने से पहले ही एरर दे देता है, फिर आपको पावर मॉड्यूल की मसला होता है, आपको पावर मॉड्यूल चेंज करना पड़ता है। अगर आपका सिस्टम 10 मिनट चलते हैं, फिर बंद हो जाता है, फिर F1 का एरर देता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है, अगर आपका सिस्टम या तो अंडर चार्ज है या फिर ओवर चार्ज है, यानी आपकी या तो उसमें गैस लीकेज है या उसमें गैस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर उसके ऊपर है, उसमें अगर सिस्टम में गैस कम करेंगे या गैस की प्रेशर को प्रॉपर करेंगे तो अपनी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। F1 का एरर ये दो नंबर का फ्लैश करेंगे। हाँ। ये इंडोर की आउटडोर ये लाइट आउटडोर की क्लेम करती है, आउटडोर की आउटडोर की इंडोर की ऐसी चलनी होती है। जो लाइट ब्लिंक करती है एरर की वो आउटडोर की है, वो सेंटर वाली सेंटर वाली। अब वो लाइट ब्लिंक करेगी और फौरन उसके बाद सिस्टम इंडोर को F1 की आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर F1 उसमें से हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आप चेक ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि यूनिट कंप्रेसर हमारा चलता स्टार्ट लेता है या नहीं लेता। अगर स्टार्ट लेने से पहले ही F1 कह रहा है, फिर उसका मतलब हमारा पावर मॉड्यूल का मसला होता है, उसमें आप पावर मॉड्यूल चेंज करेंगे तो फिर रिजॉल्व लेगा। अगर तो मैंने 10 मिनट चलता है, 5 मिनट चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर आपकी गैस के प्रेशर वो अनस्टेबल है, ये वो सिस्टम में गैस बहुत कम है या कहीं लीकेज है। अब वो पहले लीकेज रिमूव करेंगे, उसके बाद गैस को प्रॉपरली सिस्टम को चार्ज करेंगे, आपकी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। F1 क्या है उसमें जो पहले आप पहले बता रहे थे, आप बता रहे थे 24 दफ़ा 25 दफ़ा या ब्रेक करती है या यूनिट F22 उसमें यूनिट जो फीलिंग की ओवर करंट आ रहा है कंप्रेसर के लिए, तो उसमें हम दो चीज़ें चेक करते हैं कि ये कंप्रेसर हमारा कंप्रेसर चलने से पहले आ रहा था, एक हमारे चलने के बाद आ रहा था, ऐसे में भी क्योंकि स्टार्ट करते हैं हमारा पावर मॉड्यूल उसको बहुत ज़्यादा कराते हैं, उसमें किसी भी इशू हो जाता है, तो उसमें पावर कराने के वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर वो यूनिट चलता है फौरन इन दोनों तीन में से कोई एरर देता है, F23 या F2 या F23 दे देता है, तो इसमें हमारे फिर पावर मॉड्यूल का मसला होता है, मोस्टली हमारे पावर मॉड्यूल का ही इशू होता है। आप पावर मॉड्यूल रिप्लेस करेंगे तो आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पावर यूनिट चलता है 10 मिनट चलता है, 5 मिनट चलता है, फिर भी एरर देता है, तो फिर आपकी या तो पावर सप्लाई का मसला है या फिर आपके सिस्टम में गैस का मसला होता है। तो यानी वोल्टेज या कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी 200 हो रही है, कभी 150 हो रहा है, कभी 207 हो रही है। अगर वाटर के प्रेशर होंगे तो करती है। हाँ, अगर वहाँ पे यानी पावर सप्लाई कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी वोल्टेज कम हो रहा है, कम हो रहे हैं, फिर वो सिस्टम एरर दे देता है। फिर वो प्रोटेक्शन के लिए वो बेसिकली उसकी कंप्रेसर की प्रोटेक्शन या पार्ट प्रोटेक्शन की, हाँ, इनमें से कोई भी दे सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि आप वो एरर फौरन आता है या कंप्रेसर चलने के बाद आता है। अगर फौरन आता है फिर तो वो पावर मॉड्यूल की मसला हो जाएगा। अगर वो कुछ देर हमारा यूनिट चलता है 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद इनमें से कोई भी एरर आता है, फिर आप वो पावर या तो आपको पावर सप्लाई का मसला होता है या फिर आपके सिस्टम में गैस का मसला होता है। गैस लीकेज हो रही होती है, कहीं से वो गैस के पहले बहुत कम हो जाता है। आप वो गैस को प्रॉपर करेंगे, पावर सप्लाई प्रॉपर करेंगे। नेक्स्ट इस तरह हमारे एक F19 का एरर है, इसमें यूनिट 6 दफ़ा लाइट ब्लिंक आ रही होती है। बेसिकली हमारे पास ये किसी भी मीटर में दो पॉइंट होते हैं, E और N पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर पावर सप्लाई बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर भी यूनिट हमारी को बेसिकली सेफ्टी के लिए वो यूनिट एरर दे देता है। जैसे यहाँ पे देखा कि अगर वोल्टेज 150 से कम हो जाए, 2000 या 390 से ऊपर चले जाए यहाँ इन दो पॉइंट से, तो वो यूनिट फिर एरर दे देगा, F19 यूनिट बंद हो जाएगा। हाँ, ये 220 के पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज 150 से बहुत कम आ रहे हैं, ये 390 से ऊपर हो रहे हैं, तो यूनिट वो 6 दफ़ा लाइट फ्लैश करेगी और F19 का एरर दे देगी। तो पहले जब पावर सप्लाई रिप्लेस करेंगे, अगर पावर सप्लाई होने के बाद भी एरर आ रहा है, फिर आप पावर मॉड्यूल में डिफेक्टेड हो चुका होता है, फिर पावर मॉड्यूल चेंज होगा। छोटे वाली सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे और आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन हो रही है। अगर 150 से नीचे या 390 से ऊपर हो रहे हैं, इन दो पॉइंट ठीक हो गया, तो आप लोग या सारे पावर सप्लाई को आप प्रॉपर्ली करेंगे या रिपेयर करेंगे, हाँ, फिर हम पावर मॉड्यूल में नेक्स्ट जैसे हमारा अगर हमारा
ऐसी मैटर होता है उसमें गैस नहीं होती है, वो खाली चल रहा है, वो हीटर होना शुरू होता है और हीटर होकर वो गैर निकल के रहता है, वो बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। इसमें अगर उस सिस्टम में गैस के पास जाइए, उस सिस्टम या उसका हेड मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी जो मैं नॉर्मल हेड मेरे में 110 होता है, 110 के नीचे होता है। अगर इसी ऊपर चले जाएंगे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हीटर होना शुरू होता है। उसमें यार हमारा जो डिस्चार्ज वाला सेंसर है वाटर को ट्रिप करवा देता है। अब कुछ जैसे मतलब वो सेंसर भी डिफेक्टिव होता है, फिर वो यूनिट और क्या होता है होता है। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे सिस्टम में गैस लीक होगी, डेफिनेटली जब गैस लीक होगी तो मतलब हमारा हीटर होता है। जब तक मतलब गैस नहीं होगी, वो खाली चलते रहेगा तो उसमें वो सिस्टम में हीटर को जाएगा और आस्ता आस्ता वो उसका सेंसर या तो सेंसर से ट्रिप करवा देगा, तो सेंसर ट्रिप नहीं करवाएगा तो उसमें वो एरर देने लग पड़ेगा। उसमें आप देखेंगे कि हमारा सेंसर ओके आगे नहीं होगी, तो सेंसर भी कम्प्लीटली ओके होगी तो आप सेंसर को फिर आपको सप्लाई को ओके करना पड़ेगा। सेंसर आप या चेंज करेंगे कंटिन्यूटी में देख रहे हैं। हाँ कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो ये तो फिर सेंसर खराब हो जाएगा, आप सेंसर को चेंज करना पड़ेगा। ये कुछ एरर से डीसी मोटर से रिलेटेड, जिसमें भी कभी किसी को डीसी मोटर से रिलेटेड तो खाली जो आउटर में सेंसर लगे हुए हैं, हाँ जी, इनकी डिस्टेंस कितनी होती है हर सेंसर की कुछ बता सकते हैं? डिस्टेंस एक टेम्परेचर की डिफरेंट होती है टेम्परेचर भाई। हमारे अगर जो हमारा सेंसर है वो इतने ओम से कम आ जाए या ज़्यादा हो जाए तो भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। इस टेम्परेचर में इस सेंसर की ओके रेशो इतनी होगी, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ा टेबल होता है। अगर 20 टेम्परेचर होगा तो आपको उस तीनों पॉइंट के रेशो हमारी के ऊपर मेंशन होगा। हाँ हमारी यूजर मैनुअल मेंशन भी आपको हमें चाहिए भी आपको दे देंगे। इस टेम्परेचर की सेंसर की रेशो इतनी होगी इस टेम्परेचर के ऊपर। अगर 20 के ऊपर कुछ और होगी